नमस्कार, आपका स्वागत है सीयूईटी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे एग्जाम की जो कि मोस्ट डिमांडिंग एग्जाम है, दैट इज सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। लगातार बच्चों की क्वेरीज थी कि सर सीयूईटी के बारे में बताइए, सीयूईटी का कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर बताइए। तो आज की यह वीडियो तैयार है आप सभी के लिए। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपका कि सीयूईटी का एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कट ऑफ कितना बनता है, सिलेबस क्या होता है, यूनिवर्सिटीज कितनी पार्टिसिपेट करती हैं और यूनिवर्सिटीज की अलग अलग क्राइटेरिया क्या होती है। मतलब एक वीडियो कंप्लीट पैकेज। एक वीडियो देखने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कोई और वीडियो कहीं भी जाके देखने की और सीयूईटी के बारे में और रिसर्च करने की, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें आपको सब कुछ डिटेल में मैं समझाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण ढंग से अच्छे से स्पष्ट रूप से समझने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक चीज मैं बता दूं आपको, सबसे पहले ये जो सीयूईटी 2024 लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा जो वीडियो होने वाला है 2024 के लेटेस्ट पैटर्न पे मैं बताऊंगा हर एक चीज कि प्रोसीजर क्या है। कई कई बदलाव भी हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, इस साल सब सारा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं सीयूईटी 2024 में भाई क्या है। पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस क्या है सीयूईटी की, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यूनिवर्सिटी कितने इसमें इनरोल्ड हैं, यानी कि कितने यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं और उनके कोर्सेज क्या क्या हैं, कौन कौन से कोर्स वो ऑफर कर रही हैं, साथ में उनका सिलेबस क्या रहने वाला है, और लास्ट में कट ऑफ की भी थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख रखा है कि ये बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न पे है और एग्जाम कौन कराता है इसका, एनटीए। जैसा कि आपको सभी को पता होगा, या मैं बता दूं कि एनटीए अपने भारत की टेस्टिंग एजेंसी है जो आईआईटी जेई एडवांस नीट के क्वेश्चंस, नीट के एग्जामिनेशन जो है कराती है। तो देखिए भाई, आगे यहां पे आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा है कि वन टेस्ट फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज, मतलब एक ही टेस्ट आपको देना है और आप हर एक यूनिवर्सिटी के लिए जो जो सीयूईटी में एनरोल्ड हैं, सीयूईटी में जुड़े हुए हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बस एक टेस्ट आपको देना होगा और हर एक यूनिवर्सिटीज में जाके आप क्या कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। मतलब जब आप एनटीए के द्वारा कराया गया ये सीयूईटी का एग्जाम देंगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो आपको करना क्या है भाई, आप एग्जाम देंगे, आपको एक सीट मिल जाएगी, रिजल्ट कार्ड मिल जाएगा, वही रिजल्ट कार्ड लेके आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग के लिए जाना होता है। तो मतलब ये बात तो क्लियर हो गई और आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बेहतर ऑफर है कि भाई आज के 2 साल पहले की मैं बात करूं तो हर एक यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कराते थे। तो उसमें क्या होता था कि आप जाते थे, हर एक यूनिवर्सिटी के अलग अलग पैसे चार्ज होते थे, अलग अलग पैसे चार्ज करने के बाद आपको अलग अलग एग्जाम देना होता था, अलग अलग काउंसलिंग करानी होती थी। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब आप एक एग्जाम देंगे, हर एक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पढ़ना भी बहुत लिमिटेड चीजें हैं और अच्छे से पढ़ के आप बेहतर एग्जाम में नंबर भी स्कोर कर सकते हैं और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां इसमें इन्वॉल्व हैं। फिलहाल के लिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, दैट इज आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है भाई, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो एग्जाम होता है ये हाइब्रिड मोड में होता है। हाइब्रिड मोड मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पेन पेपर बेस्ड भी होगा और साथ में ऑनलाइन भी होगा। मतलब जो बच्चे, आपका ऑनलाइन एग्जाम कैसा होता है समझ लो आप लोग कि भाई आपके पास में डेस्कटॉप रहेगा, सामने स्क्रीन खुली रहेगी और आपको क्या करना रहेगा, बस क्वेश्चन स्क्रीन पे देखना रहेगा, वहीं पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट करना रहता है। और पेन पेपर मोड तो आपको स्पष्ट रूप से पता होगा भाई, आप लगभग एग्जाम देते चले आ रहे हैं कि आपको ओएमआर सीट दी जाएगी, ओएमआर सीट पे आपको फिल करना होगा आपके क्वेश्चन, आपको ऑप्शंस जो है दिए रहेंगे तो उसी को सर्कल करना रहता है, ओएमआर सीट आपको पता होगी। तो ये एग्जाम इतना बड़ा एग्जाम है कि भाई इसको अकेले या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कराना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से इसको हाइब्रिड मोड में कराया जाता है। जहां पे संख्या अधिक वहां पे ऑफलाइन मोड, जहां संख्या लिमिटेड वहां पे ऑनलाइन मोड। चलिए, अगर मैं मीडियम की बात करूं तो ये पूरे इंडिया में 13 लैंग्वेजेस में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मलयालम, तेलुगु और क्या कहते हैं अलग अलग लैंग्वेज, जैसे असम हो गया, इन सब में अलग अलग लैंग्वेजेस पे आपका एग्जाम कराया जाता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश। और मैं बात करूं, ये 3 सेक्शन में होता है, पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन और तीसरा जनरल टेस्ट। अगर आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज क्या है, नहीं पता है डोमेन क्या है, जनरल टेस्ट क्या है, तो सारा का सारा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत डेप्थ में करेंगे, सब कुछ आपको समझा के जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बढ़ूं तो आगे लिखा है मार्किंग स्कीम क्या होता है। तो मार्किंग स्कीम भाई यहां पे लिखा है कि भाई 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, मतलब आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने रहेंगे। ये मैं बता रहा हूं, हर एक सेक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है,
और आगे मैं और जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी कि ये सब बातें क्यों लिखी गई। क्या सिर्फ 50 क्वेश्चन रहेगा? नहीं, ये हर एक सेक्शन के अलग अलग सब्जेक्ट की बात करी जा रही है कि 50 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे और ड्यूरेशन इसका 45 मिनट्स का रहने वाला है। लेकिन जैसे आपके पास में अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जनरल टेस्ट है, ये आपका 60 मिनट्स का होता है। ठीक है, यानी कि 60 मिनट में आपका सारा का सारा कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। और मैं बता दूं आपको बेटा, यहाँ पे होता क्या है कि जैसे आपको यहाँ पे लिखा है 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, मतलब आपके ये 50 क्वेश्चंस हर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में रहेंगे। जैसे लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के दो सेक्शन अलग अलग, लैंग्वेज फर्स्ट ए, लैंग्वेज फर्स्ट बी। फर्स्ट ए में आपके सारे इंडियन लैंग्वेजेस, फर्स्ट बी में आपके फॉरेन लैंग्वेजेस रहते हैं। तो उसमें से आपको एक लैंग्वेज या तो हिंदी या तो इंग्लिश सेलेक्ट करना होता है। अब उस हिंदी या इंग्लिश में से 50 क्वेश्चन। दूसरा सेक्शन होता है आपका डोमेन का। डोमेन यानी कि जो आपके सब्जेक्ट होते हैं क्लास 12 में, जो आपने सब्जेक्ट पढ़ रखा है, हिंदी, इंग्लिश, सॉरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये सारे क्या है भाई आपके डोमेन होते हैं। इनमें आपके भी ये अलग से आपके 50 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से आपको 40 करने रहेंगे। तीसरा है आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट आपका क्या होता है, ओवरऑल ये करंट अफेयर, एनालिटिकल रीजनिंग और जनरल साइंस का पूरा मिक्सचर होता है जनरल टेस्ट, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 40 करने रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़े अगर तो भाई ये कितने मार्क्स के होते हैं ये बताऊं तो भाई 40 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन के आपको +5 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके निगेटिव होते हैं यानी कि गलत होता है तो -1 मार्क माइनस मार्किंग इसमें है, निगेटिव मार्किंग +5 -1 की है। मैक्सिमम 6 पेपर आप इंक्लूडिंग लैंग्वेज और जनरल टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप जैसे मैं बात करूं, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट और आप 4 डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन पेपर आपको सेलेक्ट करने का मौका दिया जा रहा। पिछली बारी ये 10 था, इस बारी लिमिटेड कर दिया गया, 6 कर दिया गया। ठीक है, चलिए कंडक्ट्स ऑन मल्टीपल डेज, या अलग अलग दिनों में कंडक्ट कराया जाता है, किसी का किसी भी दिन हो सकता है और एक दिन में 2 या 3 शिफ्ट में इसका एग्जाम होता है। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है कि संख्या कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न मुझे समझ में आया होगा, मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा, आई विश। आगे देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th आर इक्विवेलेंट एग्जाम, यानी कि कैंडिडेट जो है वो क्लास 12th पास होना चाहिए। दूसरा है कोई भी एज लिमिट इसमें नहीं है। ठीक है, एज लिमिट कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बट आपके पास में कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया ऑफ चूजन यूनिवर्सिटी। मतलब कैंडिडेट को जो यूनिवर्सिटी वो सेलेक्ट करना चाहता है, मान लीजिए मैं बीएचयू सेलेक्ट करना चाहता हूं तो बीएचयू की एज क्राइटेरिया में मुझे आना होगा, तभी मैं उस यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करा पाऊंगा। डीयू की एज क्राइटेरिया में मुझे आना होगा, तभी मैं जाके वहां पे काउंसलिंग अपनी करा पाऊंगा। ठीक है, ये इसके लिए है, बाकी सीयूईटी एग्जाम देने की कोई भी एज लिमिट नहीं है। ये कब के लिए, जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे आपकी एज लिमिट ज्यादा होगी तो यूनिवर्सिटी कहेगी हमारे यहाँ पे भाई सिर्फ 25 वर्ष तक बच्चे आ सकते हैं, आप 27 के आप नहीं आ पाएंगे, तो ये तब के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी इनरोल्ड है सीयूईटी में, तो सीयूईटी में आपके टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे बीएचयू, डीयू, जेएनयू, ये सब आपके इनरोल्ड है। मतलब इसमें आपके क्या है भाई, सीयूईटी के अंतर्गत ये सब आते हैं। इनमें आप एग्जाम देके इस यूनिवर्सिटीज में आप अपना एडमिशन करा सकते हैं, जैसे बीएचयू हुआ, डीयू है, जेएनयू हुआ, कई सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी आप जा सकते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आप जा सकते हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी आपको अपना एडमिशन ले सकते हैं। बस आपको जानना पड़ेगा कि सीयूईटी में क्या ये यूनिवर्सिटी सम्मिलित है या नहीं। कैसे चेक करेंगे आपको मैं बता दूं, आपको वेबसाइट विजिट करनी होगी एनटीए की ऑफिशियल, या आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करके रख लीजिए। ऐप का नाम हमारे सीयूईटी स्टडी कैपिटल है। जैसे ही आप ऐप पे विजिट करेंगे वहां पे आपको कई सारे कोर्सेज का भी सेक्शन दिखेगा, टेस्ट सीरीज का सेक्शन दिखेगा, वहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन के भी मतलब पोर्टल आपको दिखेंगे, वहां पे आप जाके अलग अलग आपको पीडीएफ दिख जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाला पीडीएफ ओपन करिएगा। वहां पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इनरोल्ड है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो चीज आपको वहां पे दिख जाएगा। आप वहां पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या मैं अपने लोकेलिटी के किसी यूनिवर्सिटी को जानता हूं वो जो सीयूईटी में पार्टिसिपेटेड है, तो आप वहां से आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज की जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो पसंद होती है वो बीएचयू, डीयू और जेएनयू ही होती है। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कोर्सेज की तरफ की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करती है। भाई समझ लो एक सिंपल सी चीज, अगर आप बीएचयू में आते हैं तो बीएचयू में जितने कोर्सेज हैं लगभग सब में आप अप्लाई कर सकते हो। जो पहले जो बीएचयू खुद का एंट्रेंस कराता था वो अब सीयूईटी पे आया, तो बीएचयू का जो एंट्रेंस में जो कोर्सेज आपको मिलते थे वही सीयूईटी में भी आपको मिलेंगे। जैसे बीए हुआ, बीएससी हुआ, बीकॉम हुआ, बीटेक हुआ, बीबीए हुआ, बीसीए हुआ, बीवोक, बी फार्मा एंड मेनी मोर कोर्सेज
अब कोर्सेज की भी लिस्ट जाननी है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही देखना होता है भाई कि मुझे बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, बीटेक, बीवोक, ये सब अगर करना है तो वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो, सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहने वाला है। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक करना चाहते हो तो सिंपली आप जाके सीयूईटी का एग्जाम दीजिए और डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट कर लीजिए भाई कि किसमें आपके डिजायर्ड कोर्सेज हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ेंगे हम लोग किस पे, सिलेबस पे। सिलेबस की बात करें तो मैंने जैसे आपको कहा कि 3 सेक्शन में इसका एग्जाम होता है। सेक्शन ए आपका क्या रहने वाला है, सेक्शन ए आपका लैंग्वेज रहता है। तो लैंग्वेज में भाई आपका पूरा का पूरा जो भी पोर्शन रहता है ग्रामर का भी और साथ में नैरेटिव का भी, ठीक है, वोकैब वगैरह आपके पूछे जाते हैं। ये सारा सिलेबस मैं आपको अपने जो है ऐप में भी दिखा दूंगा। हालांकि अगर आपको डेप्थ में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसके प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि सिलेबस हर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की, डोमेन की, जनरल टेस्ट की क्या रहती है। बाकी मैं बताऊं आपको, सेक्शन ए में आपको पूरा लैंग्वेज रहेगा जिसमें ग्रामर, नैरेटिव्स, वोकैब, ये सब चीजें आपकी पूछी जाती है। सेक्शन बी जो आपका रहने वाला है वो है आपका, वो आपका डोमेन का रहता है। डोमेन आपका पूरा का पूरा क्लास 12th की एनसीईआरटी होती है भाई, क्या, क्लास 12th का पूरा डोमेन सब्जेक्ट आपका, यानी कि क्लास 12th का ही पूरा सिलेबस होता है। जैसे मान लीजिए मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो फिजिक्स में जो भी क्लास 12th में आपने पढ़ा था, याद रखिएगा हम लोग रेशनलाइज्ड सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं जो सीबीएसई ने काट दिए हैं। ओवरऑल क्लास 12th का जो सिलेबस रहता है वो आप यहां पे देखेंगे। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके पूरा मॉडर्न फिजिक्स तक आपका पूछा जाएगा, और जो आपने 11th में काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ी थी वो सब आपका नहीं पूछा जाएगा। मतलब आपके पास में सिर्फ 11th का नहीं, सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा, 11th का कुछ भी नहीं आने वाला है। चाहे आप हिस्ट्री लें, चाहे ज्योग्राफी लें, चाहे पॉलिटिकल साइंस लें, इकोनॉमिक्स लें, अकाउंटेंसी लें, बिजनेस स्टडीज लें, इकोनॉमिक्स लें, या आप क्या करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, कुछ भी सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। तीसरा होता है आपका जनरल टेस्ट का, क्या, जीटी का, जिसे हम लोग जीटी कहते हैं, जनरल टेस्ट। इसमें आपके पास में रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है, रीजनिंग पूछा जाएगा, एनालिटिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल साइंस का पूरा पोर्शन पूछा जाता है और करंट अफेयर वगैरह पूछा जाता है। ये सब आपका पूछा जाता है जनरल टेस्ट में। अब एक चीज मैं बता दूं, एक राय दे दूं, मशवरा दे दूं कि भाई सीयूईटी का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आप मिनिमम एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट जरूर सेलेक्ट करिए, क्योंकि ये आपके लिए एक दरवाजा खोलता है हर एक यूनिवर्सिटीज में प्रवेश का। लगभग यूनिवर्सिटीज लैंग्वेज और डोमेन ले लेती, जनरल टेस्ट लेती हैं, और भाई 6 फॉर्म आप मिनिमम, यानी कि 6 एग्जाम आप मिनिमम दे सकते हैं। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट और आप 4 डोमेन जो अपने क्लास 12th में रहे हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, और जो यूनिवर्सिटीज डिमांड कर रही हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। डेफिनेटली आप हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए आगे अगर बढ़े हम लोग, तो ये रहा आपका सिलेबस, और सिलेबस के बाद जस्ट हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ कितना जाता है तो भाई समझ लो, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये आपका बीएचयू भी होता है, डीयू भी होता है, आपका जेएनयू भी है, ठीक है, ऐसे से कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं, जेएमआई वगैरह हैं। तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से समझना यह है कि मान लीजिए हर एक कोर्स, मान लीजिए मैं बीए के लिए पार्टिसिपेट कर रहा हूं, कोई बीएससी के लिए कर रहा है, कोई बीकॉम के लिए, तो हर एक फील्ड की अलग अलग कट ऑफ बनती है। लेकिन आपको मैं एक एवरेज बता दूं, अगर आपको टॉप यानी कि डीयू में एडमिशन लेना है और आपने 3 डोमेन सब्जेक्ट ले रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो भाई टोटल आपका एग्जाम होगा 600 मार्क्स का, क्योंकि हर एक डोमेन का एग्जाम का मैंने बताया आपको 5 मार्क्स के होने हैं। तो भाई आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, 40 क्वेश्चन आपको करने हैं तो 200 मार्क्स का आपको डोमेन हो रहा है, ठीक है। तो इन 200 में से यानी कि 600 में से आपके मिनिमम जो है 500 प्लस आएंगे, तो जाके आप मेन यानी कि अच्छी यूनिवर्सिटीज में जैसे डीयू हुआ वहां पे पढ़ सकते हैं। 450 प्लस आएंगे, 500 के आसपास रहेंगे तो आप बीएचयू में आके अपना एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही ठीक है, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाके अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, और प्रीवियस डेटा को आप एनालिसिस कर सकते हैं। प्रीवियस डेटा कहां मिलेगा आपको, सीयूईटी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। कहां मिलेगा भाई, आप जाके सीयूईटी स्टडी कैपिटल यानी कि इस चैनल पे विजिट किए हुए हैं तो भाई क्या करना है, आपको सिंपली जाके देखना है हमारे पुराने वीडियोस को, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस को आप लोग देखिए। वहां पे हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक कोर्सेज का बेहतरीन कट ऑफ बता के रखा है, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कि पिछली बारी क्या कट ऑफ था, और उसी से अंदाजा लगा कि इस बारी का हम कट ऑफ जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं, पिछली बारी जो संख्या थी सीयूईटी के एग्जाम की, इस बारी के कंपेरिजन में भाई इस बारी 4 से 5 लाख संख्या बढ़ गई है। पिछली बारी 14 लाख बच्चे लगभग थे जो कि सीयूईटी का एग्जाम दे रहे थे, इस बारी होगी संख्या इसकी 18 लाख से 20 लाख के बीच में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं 12 लाख बच्चे जेईई मेंस के एग्जाम में अपीयर करते हैं और 18 से 20 लाख बच्चे अपीयर करने वाले हैं सीयूईटी के एग्जाम में। तो सीयूईटी कितना बड़ा यानी कि एक एग्जाम होने वाला है आने वाले फ्यूचर में, इसमें 20 से 25 लाख बच्चे फॉर्म फिल करने वाले हैं भाई। तो समझ लो सीयूईटी का क्रेज पूरी यानी कि पूरे भारत में बहुत ही
बड़े स्तर पे होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। क्यों भी ना हो भाई, एक एग्जाम देके आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। तो इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या ही होगी। आज के 2 साल पहले हम लोग तरसते थे कि भाई बीएचयू में एडमिशन लेना है तो बीएचयू का फॉर्म फिल करो, डीयू में लेना है तो डीयू का फॉर्म फिल करो, ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में लेना तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करो, तब जाके कहीं ना कहीं आपका एडमिशन होता था। लेकिन अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, सीयूईटी आ गया है, तो भाई सब कुछ आसान हो गया है, आपका भी एडमिशन अब आसानी से हो सकता है। बस करना क्या है, एक बेहतर स्ट्रेटजी बना लो, कम समय है भाई, फॉर्म आपका आ चुका है, फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास में अभी समय है, आप जाके अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग जब सीयूईटी नहीं था उसके पहले से भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते थे। सीयूईटी आया जब से, तब से हम लोग लगे हुए हैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में, सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराने में। तो भाई लगातार हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, काउंसलिंग तक आपकी मदद करने वाले हैं। तो भाई सपोर्ट कर मतलब इस सपोर्ट के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे, समय से मिले। और हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये एग्जाम जितना मतलब सब्जेक्ट इतना आसान है, इसका सिलेबस इतना आसान है, बट इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिसे हम लोगों को बेहतरीन तरीके से समझना पड़ता है। और वही अगर हम लोग कहीं गलती करेंगे तो हम एक एक स्टेप इसमें हमारे लिए बहुत मतलब गड़बड़ हो सकता है भाई। हर एक स्टेप अगर हम सही नहीं लेंगे तो आगे चल के हो सकता है कब हम बाहर हो जाएं इस एग्जाम के क्राइटेरिया से, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हर एक स्टेप में आपको बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। बस इस वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।